हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है? आज हम बात करते हैं बंगाल में एक जगह है संदेश खाली। कलकत्ता से ज्यादा दूर नहीं है। चूंकि मेरी जिंदगी कलकत्ता में गुजरी है तो मैं जानता हूं कि ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है संदेश खाली, और वो आजकल काफी सुर्खियों में है। और बीजेपी वाले जो है सबसे आगे आगे हैं और काफी गहरे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बहुत सीरियस चार्जेस लगाए जा रहे हैं तृणमूल वर्कर्स के खिलाफ। और खासकर उसमें से एक वर्कर का नाम जो सामने में आ रहा है वो ये है शेख शाहजहां। शेख शाहजहां के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो संदेश खाली का न सिर्फ गून है बल्कि वो हिंदू औरतों को अपने घर पे बुलाता था और जबरदस्ती लाता था और उसके साथ रेप करता था। और उसको गोया कि मतलब एक जो शक्ल दी जा रही है वो शक्ल ये दी जा रही है कि ये एक मुसलमान बंदा है वहां पे जो हिंदू औरतों को निशाना बनाता रहा है। और चूंकि वो तृणमूल कांग्रेस का है तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी वहां की चीफ मिनिस्टर है, तो उसको वो प्रोटेक्शन वो हासिल है ममता बनर्जी का, और उसके खिलाफ कोई एक्शन हो नहीं रहा है। असल में ये मामला कैसे तूल पकड़ा? ये मामला तूल तब पकड़ा कि जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो मोदी सरकार के अंडर में आने वाली एक एजेंसी है और जिसको हम लोग देखते आ रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनका इल्जाम यही है कि मोदी ने और मोदी जो सरकार है, मोदी सरकार ने ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, इन तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, इसका इस्तेमाल अपने ऑपोजिशन, अपने ओपोनेंट, अपने क्रिटिक्स को हैरेस करने के लिए किया है। तो खैर उसी में से एक एजेंसी है ईडी। ईडी वाले लोग वहां संदेश खाली जाते हैं और शेख शाहजहां के प्रॉपर्टीज को पे रेड करने की कोशिश करते हैं, और शेख शाहजहां के लोगों ने कहा जा रहा है कि ईडी वालों पे हमला कर दिया और फिर ईडी वालों को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। खैर शेख शाहजहां अब भी फरार है। वो ना ईडी के गिरफ्त में आया है ना किसी और के गिरफ्त में आया है। उसके बाद वो तमाम वहां से जो कहानियां वो निकलना शुरू हो गई कि शेख शाहजहां ने किस तरह से हिंदू औरतों को वहां पे निशाना बनाया और उनको जबरदस्ती लाता था और उसके साथ रेप करता था, फिर छोड़ देता था। अब जिस तरह के नए इंडियन माहौल में, नए इंडिया में हम लोग जी रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही एस्टैब्लिश जो नैरेटिव है प्रो हिंदुत्व पार्टीज का, जो बीजेपी और उसके जो अलाइड फोर्सेस हैं, उनका जो एक स्टैंडर्ड नैरेटिव यही है कि मुसलमान जो हैं वो होते ही हैं इसी वजह से कि वो वहां पे हिंदुओं को वो निशाना बनाते हैं। और किस तरह से ये देखो, ये लोग गज़वा हिंद करने वाले हैं 2047 तक, तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और इस्लामी हुकूमत बन जाएगी। तो इसलिए मुसलमानों से हमें डर के रहने की जरूरत है, लिहाजा हमें तैयार होकर के मुसलमानों को हमें परेशान करने की जरूरत है। और जितने भी जो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज आ रही हैं उसको जस्टिफाई करने का मौका मिल जाता है कि ये देखो, अगर हमने ये नहीं किया तो मुसलमान तो ये करने वाले हैं। तो उसी कड़ी में यह संदेश खाली का जो नैरेटिव ये था कि एक मुसलमान शेख शाहजहां किस तरह से वो हिंदू औरतों को लाला करके उसके साथ रेप करता था, ये एक स्टैंडर्ड ये नैरेटिव दिया जा रहा है। मैंने बहुत इस पे रिसर्च किया। मैंने कहा कि कहीं पे जो इतने ओवर इंथुजियास्टिक जो मीडिया वाले हैं, जिसको मैं लैपडॉग कहता हूं या टीवी क्रिमिनल्स कह दें, कि मणिपुर में जब परेड किया जा रहा था, मतलब औरतों को, बच्चियों को परेड किया जा रहा था, नेकेड परेड किया जा रहा था, जो बीजेपी वाले जो हैं उनके जो सपोर्टर्स हैं वो परेड करके उनके साथ जुल्म कर रहे थे, और वीडियो सबके सामने था, बाजाब्ते एविडेंस था सबके सामने में, उसमें किसी को कोई इनकार की गुंजाइश नहीं थी। तब तो ना मीडिया वाले ना डिबेट करने के लिए बैठे, ना उनका इंथुजियाज्म वहां पे नजर आया, ना फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी वहां पे आई सामने में, ना विमेन्स एंड चाइल्ड चिल्ड्रन जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी साहबा वो हरकत में आई, ना नेशनल कमीशन फॉर विमेन जो है उनकी जो हेड है रेखा शर्मा, ना वो हरकत में आई, ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एकदम खामोशी। चूंकि मणिपुर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है और वहां पे एविडेंस आफ्टर एविडेंस जो औरतों पे जो जुल्म का हुआ। मैं ये नहीं कहता हूं कि जस्ट बिकॉज मणिपुर में आपने एक्शन नहीं लिया तो वेस्ट बंगाल में आप क्यों ले रहे हैं, ये मैं वो दोगलेपन में नहीं हूं। दोगलापन किसी और ग्रुप का, किसी और पक्ष का, वो उनका
कैरेक्टरिस्टिक है, मेरा नहीं है। मैं बहुत ही खड़ी बात करता हूं। इट डजेंट मैटर कि वो कौन पार्टी डॉक में हो। मैं उस पर आऊंगा। पहले मैं ये स्टैब्लिश कर दूं कि ये जो ओवर इंथुजियाज्म नजर आ रहा है जो लैप डॉग मीडिया का, वो मणिपुर में गायब था। और मणिपुर में बाय द वे अभी भी शांति नहीं हुई है। वहां पे अभी भी जुल्म हो रहा है। वहां पे अभी भी औरतों पे मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। लेकिन उस पे जो क्रिमिनल मीडिया है बिल्कुल खामोश है। लेकिन यहां पे उनको जोश आ गया। अब हम ये करते हैं कि ये जो मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये शेख शाहजहां पे जो फोकस किया जा रहा है उसके पीछे की सच्चाई क्या है। अब देखिए, जितने भी मीडिया वालों ने इंटरव्यू किया, मैं ढूंढता रह गया कि कहीं भी किसी एक पीड़ित महिला से वो बात करेगा, चेहरा छुपा के ही बात करेगा और वो कह देगा कि मैं वो कोई महिला जो पीड़ित है वो आकर के कह देगी कि ये शेख शाहजहां ने मेरे साथ ऐसा किया था, जो इनके जो थियरी को जस्टिफाई करता हो कि जबरदस्ती हिंदू महिलाओं को सिलेक्ट करके लाना और उसके साथ रेप करना, ये कहीं पे भी ये जस्टिफाई हो जाए, ये कहीं पे नहीं मिला। ANI ने एक इंटरव्यू किया, जिस इंटरव्यू में महिला से इंटरव्यू कर रही है, ANI वाले कर रहे हैं, वो महिला स्टार्ट ही इस बात से कर रही है कि नहीं मेरे साथ तो नहीं हुआ लेकिन दूसरों के साथ हुआ। मतलब जिस लोगों से जो मीडिया वाले बात कर रहे हैं, प्रो गवर्नमेंट मीडिया वाले, वो महिला यही कह रही है अपना चेहरा छुपा करके कि मेरे साथ तो नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ। सब मतलब कोई भी एक फर्स्ट सेकेंड हैंड ही है, मतलब वो जो आ रहा है वो सोर्स आ रहा है इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड कहीं से नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट वालों ने, कोर्ट भी तो इन्हीं का है भाई, सुप्रीम कोर्ट वाले ने कहा कि देयर इज नो मेरिट इन दैट, आप जाइए हाई कोर्ट में, वहां पे इस बात पे ये कीजिए। रिफ्यूज कर दिया उसको अर्जेंटली एंटरटेन करने से। अब यह है कि शेख शाहजहां जो हो रहा है, असल में यह है कि जितनी भी महिलाओं से बात की जा रही है, NDTV की एक ग्राउंड रिपोर्ट सौरभ गुप्ता ने की है, ये आप देख सकते हैं, ये अभी स्क्रीन पे, इसको जाइए वेबसाइट पे आप पढ़िए, वहां पे और वीडियो भी है वहां पे सौरभ गुप्ता की। सौरभ को मैं जानता हूं, वन ऑफ द बेटर रिपोर्टर्स हैं NDTV के, बावजूद इसके के अदानी का टेक ओवर हो गया, लेकिन सौरभ को मैं बहुत करीब से जानता हूं। और सौरभ उन बहुत गिने चुने रिपोर्टर्स में से हैं जो बंगाली समझते हैं, बोलते हैं। तो उन्होंने ये रिपोर्ट वहां से फाइल की है कि उनकी रिपोर्ट में भी जितनी भी औरतें जो बता रही हैं, उसमें कहीं पे ये बात नहीं आ रहा है कि वो जो हिंदुत्व ग्रुप का, जो बीजेपी का जो एलिगेशन है, जो लॉकेट चैटर्जी और पॉकेट चैटर्जी वो सब जो है, मतलब इन लोगों की बातों को ना कभी भी यकीन, मतलब फेस वैल्यू पे मत लिया कीजिए। ये लोग सब दोगले हैं, ये अपना एजेंडा चला रहे हैं वहां पे। नॉट दैट के तृणमूल वाले दूध के धुले हुए हैं, दूसरी पार्टी के दूध के धुले हुए हैं, सब दोगले हैं। जो अगर पॉलिटिक्स में है, करंट इंडियन पॉलिटिक्स में, तो सब दोगले हैं। सबके हाथ जो है ना, सब गंदे हैं। तो किसी पे यकीन मत कीजिएगा। मैं बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूं कि जो लॉकेट चैटर्जी और रूपा गांगुली और ढूपा गांगुली जो वहां पे जाकर के ये लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि इनको अपना उल्लू सीधा करने का मौका मिल गया है। इनका एजेंडा वहां पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। इलेक्शन आने वाले हैं, सबको MP बनना है। MP के इलेक्शंस में ये पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन बहुत काम होगी, चूंकि इसके अलावा इनके पास तो कुछ है नहीं है। तो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन इनके लिए बहुत आसान होता है और आम लोग जो इस ग्राउंड पे जो लोग हैं, जो फुट सोल्जर्स हैं, वो बेवकूफ बन जाते हैं। ये सौरभ गुप्ता की जो रिपोर्ट में भी जो बात आ रही है, वो बात यह है कि शेख शाहजहां और उसके दो एकम्प्लिस, जो दो एसोसिएट्स हैं, एक है उत्तम सरदार और दूसरा है शिव प्रसाद हाजरा, ये दो हैं। शेख शाहजहां तो मुसलमान है, तो वो बड़ा अच्छा जूसी हेडलाइन बनता है कि एक मुसलमान गून हिंदू औरतों को लाता है। लेकिन जो ग्राउंड पे जो औरतें बता रही हैं कि जो जुल्म कर रहा है और जो अत्याचार कर रहा है, जो जितने भी औरतें बता रही हैं, उनमें से जो नाम आ रहा है शेख शाहजहां, तो ओवरऑल ये है। लेकिन जो एक्चुअली एक्ट को अंजाम दे रहा है वो ये है उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा। ये दोनों हिंदू हैं बाय द वे, लेकिन इनका नाम सामने में नहीं आएगा चूंकि नैरेटिव नहीं बनता है। ये वहां पे आप नैरेटिव कैसे कीजिएगा कि दो हिंदू महिला को लेकर के बुलाता है, रेप करता है। असल में देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा रेप का कम है। ये रेप तो इनको हेडलाइन बनाने में बहुत आसानी मिल जाती है, तो रेप कह दो और वो कर दो। अगर हुआ भी हुआ होगा तो आई एम श्योर के जो DGP है, पुलिस है, उन्होंने ये बात कही है कि दे हैव टेकन द कंप्लेंट्स वेरी सीरियसली। और मुझे नहीं लगता कि लाइक इसको इतने बड़े लेवल पे कोई ऐसा कोई करेगा और वो मतलब उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। मतलब इंडिया में आप जितना भी कह लें कि जुडिशरी नहीं है, वो है, देर सवेर
जब बिल्किस बानो को फैसला मिल सकता है जो एक मुसलमान कौम से आती हैं, तो ये तो खैर सारे हिंदू विक्टिम्स है सो कॉल, तो इनको फैसला क्यों, इनके हक में क्यों नहीं फैसला होगा, इनको इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा, तो वो एक अलग बात है। बात यह है कि एक क्रिमिनल है, इसमें किसी को कोई मतलब दो डाउट नहीं है, मतलब कोई डाउट नहीं है कि एक क्रिमिनल है जिसके पॉलिटिकल अफिलिएशंस हैं, जो पहले सीपीएम से था, शेख शाहजहां का और उसके दोनों लोगों का जो हिंदू उसके कंप्लीस है, वो इनके पॉलिटिकल अफिलिएशंस पहले सीपीएम में था जब सीपीएम की सरकार होती थी। अभी पिछले 10-15 साल से जो तृणमूल की सरकार है, तो उसने पाला बदल लिया और तृणमूल के साथ उसके स्ट्रॉन्ग अफिलिएशंस हो गए, जिसका वो प्रोटेक्शन होता है। मैं कलकत्ता से आता हूं, मैं बंगाल से आता हूं, मैंने देखा है, मैंने सीपीएम का भी दौर देखा है, तृणमूल का भी दौर देखा है कि सीपीएम के दौर में भी जो सीपीएम के जो गुर्गे होते थे, जो ग्राउंड पे होते थे, जो कमेटी के लोग होते थे, वो मतलब आपका जीना धोबर कर देते थे अगर आप मतलब उनकी हाँ में हाँ ना मिलाए, उनको कमीशन ना दे और उनके आगे पीछे ना करे और उनके कहने के मुताबिक कोई काम ना करे, तो आपका जीना वो मुश्किल कर देंगे वो। तो ये मैंने देखा हुआ है, तो इसमें कोई कोई नई बात नहीं है। ये चीजें पहले सीपीएम के जमाने में होती थी, अब ये तृणमूल के जमाने में हो रही है। तो जो गुंडागर्दी सीपीएम के वाले करते थे, अब तृणमूल वाले कर रहे हैं। और इसका मतलब नमूना है वहां पे कि उसने पूरा संदेश खाली में अपना एम्पायर बनाया हुआ है। एक ऐसा बंदा जो कल कोई स्कूल भी नहीं गया था, बहुत कोई टैलेंटेड बंदा नहीं है, कोई अपना स्टार्टअप बहुत लॉन्च नहीं किया है, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी पूरे संदेश खाली में उसका कब्जा है। उसके नाम पे मार्केट है, उसके नाम पे फुटबॉल क्लब है और मतलब अनबिलीवेबली सॉर्ट ऑफ उसकी रिचनेस की कहानी है। तो ये चीजें तो ये है कि पॉलिटिकल सहारा लेकर के उसने गलत काम किया है जो बजाहिर नजर आ रहा है। हालांकि वो ग्राउंड पे वो अब भी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बजाहिर वो नजर आ रहा है कि एक बंदे ने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन का और प्रॉक्सिमिटी का फायदा उठाया है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि उसको इसी काम को अंजाम देने के लिए उसने अपने दो बंदों को रखा, जो दोनों हिंदू हैं, जिनका नाम मैंने आपको ले लिया है। अब यहां पे हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। एक क्रिमिनल है बंदा, वो बंदा अपने दो और क्रिमिनल को हायर करता है और ये तीन मिल करके लूटते हैं, लोगों के खेतों को कब्जा कर लेते हैं, उन खेतों को कब्जा करके उसको पौंड में बदल देते हैं, तालाब में बदल देते हैं और उसमें सलाइन वाटर जो नमकीन पानी है वो छोड़ देते हैं, ताकि वो मछली की जो वहां पे प्रोडक्शन के लिए वो उनके लिए आसान हो और उसको फिर वहां पे वो फिशरी के लिए उनको बहुत फायदा होता है, तो उसको अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये कहानी यही है कि आप जितने भी लोगों से बात करेंगे, वो किसान कहते हैं कि भाई मेरे जमीन पे कब्जा कर लिया, भाई वो मेरे जमीन पे कब्जा करके उसमें वो मछली का कारोबार करने लगा, उसमें सलाइन वाटर छोड़ दिया। हम तो देखिए, बंगाल का ट्रेडिशनल जो बंगाल की खेती है वो है धान की खेती होती है। हमारे यहाँ बिहार वगैरह में साल में एक धान की खेती होती है, वहां साल में दो धान की खेती होती है, 2 बार होती है। तो अब वो लोग कह रहे हैं कि हम धान की खेती हम कहां से करेंगे, जब ये हमारी जमीन को कब्जा कर करके वहां पे खारा पानी जो छोड़ दे रहा, तो एक बार खारा पानी छोड़ देगा, सलाइन वाटर छोड़ देगा, तो उसमें तो वैसे भी खेती की जमीन तो बर्बाद हो जाएगी। और वो इसलिए छोड़ता है कि वो फिशरी के लिए बहुत जबरदस्त है, वो जो उसका काम है। तो ये तीन मिल करके के वहां पे ये उल्लू सीधा कर रहे हैं, लोगों से कमीशन लेते हैं। मार्केट में आप जाइएगा तो जो बाजार में जो लोग अपना रेडी लगा रहे हैं उनको कमीशन देना पड़ेगा। तो ये मामला सिर्फ यही है, और वैसे तो हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि गांव देहात में भी ये बहुत स्ट्रांग है। बंगाल में ये बहुत वायलेंट लेवल पे होता है। अगर आप इस चीज को उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे और उनके डिक्टेट को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, तो इसको आपको इसका बहुत सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो ये मैंने देखा है वहां पे, और यही मामला है। इसको खामखा आपने वो हिंदू मुस्लिम ये कर दिया, और रेप की कहानी चुके वो बहुत ही जबरदस्त बैठती है कि कोई अगर ऐसे अगर नोटिस ना ले तो सीधा ये कह दो कि भाई रेप किया। रोजाना एक औरत को उठाता था, मतलब तो जो उठाता था भाई, तो दो कंप्लिस का नाम लो ना, दोनों हिंदू है, उनका नाम नहीं लोगे तुम। उनका नाम जैसे ही लोगे तुम्हारा जो एजेंडा है वो फ्लॉप कर जाएगा। क्योंकि ये कैसे होगा कि 2 हिंदू और हिंदू महिला को उठा करके उसके साथ रेप करता था, तो आप कहते हैं मुसलमान को लाओ एक ये। अरे इसका हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना भाई। मतलब अगर शेख शाहजहां से अगर आप तो कोई मिल ले तो पता चल जाएगा वो कितना मुसलमान है। वो अगर उसके सामने में अगर कोई मुसलमान का लैंड भी अगर नजर आ जाएगा तो वो उसको भी वो उसी तरह से करेगा। क्योंकि ये जो वो लोग हैं, इनका ईमान धर्म थोड़ी ना होता है। इनका मतलब ये है कि
कैसे जमीन हथियाया जाए, कैसे अपने पावर को और भी स्ट्रांग किया जाए, और पहले कम पावरफुल थे तो और ज्यादा पावरफुल बनने के लिए और क्या हथियार इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए आगे पीछे हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, समझा ना। वो हिंदू मुस्लिम वगैरह नहीं है, ये मीडिया वालों ने ये बता दिया हिंदू मुस्लिम। इलेक्शन का माहौल है, वो बड़ा एजेंडा ये हो रहा है, आईटी सेल से एक नैरेटिव सेट हो गया, तमाम टीवी क्रिमिनल कोट पैंट पहन करके टाई पहन करके आ गए स्टूडियो में, कहने लगे हिंदू मुस्लिम करो भाई, चूंकि पापा को खुश करना है, दिहाड़ी मिल जाएगी, नौकरी बनी रहेगी, वरना इनके जो टैलेंट है, इनके टैलेंट के बिना पे तो एक चपरासी की नौकरी ना मिले। जो नया हिंदुस्तान जो हम देख रहे हैं, इसमें इनको चपरासी की नौकरी नहीं मिले, लेकिन चूंकि पापा की खिदमत करना है, उनको उनकी खुशामदी करनी है, और तो अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, पब्लिसिटी भी हो रही है, फेम भी मिल रहा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, तो यही सब हो रहा है। सोसाइटी जो भी हो उसको तो जहर में आपने भर ही दिया है सोसाइटी में। उसमें तो कितनी बातें कही जाए, जो पिछले 10 सालों में जितना जहर इस सोसाइटी में भरा गया है, मतलब इसके पहले भी हमने देखा है कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स होती थी, लेकिन मतलब जिस सिस्टमैटिक तरीके से मीडिया को, जुडिशरी को, सबको इस्तेमाल करके, जितनी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके जो पॉइजनस बनाया गया है सोसाइटी को, वो तो बियॉन्ड बिलीफ है। उसका खमियाजा मतलब आप लोग जो भी हिंदुत्व को का झंडा उठा उठा करके चल रहे हैं, घबराइए मत, बहुत जल्दी आप लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जब आपके अपने बच्चे उस फैक्ट्री से निकलेंगे और आपको लगेगा कि अरे मेरे बच्चे ऐसे कैसे हो गए। घबराइए मत, ये सबको पता चलेगा। अभी अगर आप लोगों को मजा आ रहा है व्हाट्सएप पे शेयर करने में और उस तरह के पॉइजनस मैसेज को एक दूसरे को फैलाने में मजा आ रहा है, तो उसी सोसाइटी के आप भी हिस्से हैं। अगर सोसाइटी में आग लग रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस आग की जो झुलस है वो आपको छोड़ देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इंतजार कीजिए, खाली वक्त की बात है। तो ये मामला जो है ये हिंदू मुसलमान का नहीं है, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये एक बंदा है जिसके अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। पॉलिटिकल एम्बिशंस को उसने फुलफिल करने के लिए अपने पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी का, जो रूलिंग पार्टी के साथ उसके अलायंस है, जो उसके एसोसिएशन है, उसका फायदा उठा करके वो क्राइम करता है वहां पे। अब कितने लेवल का क्राइम है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन एक चीज तो सामने है कि वो क्राइम उसने किया है वहां पे, उसने अपने एम्पायर बनाया है वहां पे। दूसरा चीज जो है कि दोगलापन है, कि जो एस्टैब्लिशमेंट का, मीडिया का जो दोगलापन है, कि बंगाल के बहुत करीब में, मणिपुर में इतने बड़े लेवल पे हमारी औरतों के साथ, बहनों के साथ इतना जुल्म किया गया और आज भी हो रहा है। उस पे किसी की नींद नहीं खुली, उस पे किसी का जमीर जो है उस पे झिकचोरे नहीं मारा कि नहीं भाई चलो चल करके इस पे हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन इस पे जो है सब लोग हो गए हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब है। बंगाल बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्टेट है, बीजेपी बहुत दिनों से कोशिश कर रही है वहां पर अपनी सरकार बनाने के लिए, तो ऐसे कुछ नहीं हो रहा है तो ये ले लो भाई। और बीजेपी ने हमेशा पोलराइजेशन का फायदा उठाया, कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी वहां पर शायद वो प्रेसिडेंट रूल ना कर दे, मैन मुमकिन है कर भी सकता है, चूंकि इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, जुडिशरी इनके साथ है, तो अब क्या है, मतलब डरना किस बात से। तो एक तो ये है। तो ये जो 2 चीजें हैं इसको जानने की जरूरत है। मैं किसी का डिफेंड नहीं कर रहा हूं। शाहजहां जो है उसको पकड़ा जाए, भागा हुआ है, आई एम श्योर कि वो अब सरेंडर करेगा और उसको पकड़ा जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी आज हो जाएगा। और जो भी अगर क्राइम किया होगा तो उसके खिलाफ सजा तो होनी चाहिए ना, उसको कौन डिफेंड करेगा। लेकिन फॉर गॉड सेक आधे सच को सामने ला करके अपने दोगलेपन को जाहिर मत करो ना, और सोसाइटी को और नफरतों के इसमें आंच से में मत झोंको ना। चूंकि मामला हिंदू मुसलमान का तो है नहीं ना, मुसलमान बाय डिफॉल्ट उसका नाम एक मुसलमान का है, वो एक क्राइम कर रहा है, उसके लिए उसने अपने जो ग्राउंड पे जो फुट सोल्जर्स को हायर कर रखा है, 2 फुट सोल्जर को, वो हिंदू है, वो जो कमिट कर रहा है। तो जितना अगर कसूरवार ये है, अगर मान लिया जाए कि इसने रेप किया है तो उतना कसूरवार वो दोनों है। तो ये हिंदू मुस्लिम का एंगल कहां से आ गया? अगर वाकई रेप हुआ है तो फिर ये शिव प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार जो है ये दोनों तो हिंदू हैं, तो ये कैसे 2 हिंदू औरतों को ला करके उसके साथ रेप करते थे? ये उसका नाम आप नहीं लीजिएगा, क्लेवरली आप उसको ओमिट कर जाइएगा, चूंकि हेडलाइन आपको अच्छा, शेख शाहजहां कहने में हेडलाइन अच्छी हो रही है, चूंकि वैसे भी मुगल वाला नाम है शाहजहां, तो और भी जबरदस्त है, आपके नैरेटिव को सूट कर रहा है। ये जो है डिटेल्स को आपको जानने की जरूरत है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये डिटेल्स को जानिए।
मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं दोगलों में से हूं ही नहीं, तो मैं सपोर्ट किसी का करने वाला हूं नहीं। लेकिन जो सच्चाई है उसको जानिए कि किस तरह से एक स्टेट को हासिल करने के लिए और इलेक्टोरल गेन्स के लिए किस तरह से सोसाइटी को नफरत की आग में झोंका जा रहा है। यहां पे ममता बनर्जी के साथ मुझे बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं है। ममता बनर्जी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, और ममता बनर्जी अगर इतनी ही अच्छी अगर चीफ मिनिस्टर होती तो अपनी ये गुर्गे नहीं पाल रखी होती, अपने काम के बिना पर लोगों का अप्रूवल हासिल कर रही होती। ममता बनर्जी को भी पता है कि एक मुसलमानों की बड़ी तादाद है वेस्ट बंगाल में, तो उसको अपीज करने के लिए कुछ चीजें ये भी इग्नोर करती हैं ये। लेकिन मुसलमानों को ये जो गलतफहमी है कि ममता बनर्जी उनकी हमदर्द है, तो ये भूल जाए। ममता बनर्जी इसके पहले बीजेपी के साथ भी जा चुकी हैं। असल में मोदी का डर ला करके मुसलमानों को डराया जाता है कि देखो हमें नहीं दोगे वोट तो मोदी आ जाएगा। मुसलमान भी कहते हैं हाँ 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 भाई ये बात तो सही है। लेकिन ये कोई मुसलमानों की बहुत ज्यादा हमदर्द नहीं है, बल्कि आज के दिन में इंडिया में बहुत कम ही पॉलिटिकल पार्टी से जो मुसलमानों के लिए मतलब उनके हमदर्द हैं वो, वरना सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, सब सारे लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मतलब एक शख्स अगर सेक्युलरिज्म पे अगर एक शख्स को मैंने खड़ा होते देखा है जिसने आज तक कोई समझौता नहीं किया है, वो है लालू प्रसाद यादव। उसके अलावा हर पॉलिटिशियन ने सेक्युलरिज्म के साथ हम समझौता किया। तो ममता बनर्जी बेसिकली वो अपना उल्लू सीधा कर रही हैं, मुसलमानों को मोदी का खौफ दिला करके अपना उसको अपने साथ रखी हुई हैं। बीजेपी वालों के साथ भी कमबख्तों को ये भी नहीं आता है, अगर उन्होंने अपने बारे में भी मतलब ऐसा इमेज इतना खराब बना रखा है कि मुसलमान चाह के भी बीजेपी को वोट ना दे। मुसलमान देख चुका है कि अगर बीजेपी वाले ने उत्तर प्रदेश में क्या कर रखा है और उत्तराखंड में क्या कर रखा है और मध्य प्रदेश में और गुजरात में क्या कर रखा है, अगर उस तरह की जिंदगी जीनी है तो उससे बेहतर है कि चलो ममता बनर्जी टाइप के लोगों को ही वोट देते रहो। कहीं पे अगर बीजेपी ने एक ऐसा मॉडल कायम कर दिया होता, अगर बीजेपी वाले ये कह देते कि वी आर हियर ओनली फॉर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, जो मोदी कहते तो है सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, ये बात अगर प्रैक्टिकली अगर ये साबित कर देते तो फिर मुसलमान भी इनको वोट देते। तो फिर ये दूसरी पार्टी वाले लोग जो सो कॉल इसका सेकुलर जो पार्टी बनते हैं, ये बीजेपी को का डर दिखा करके जो मुसलमानों को अपनी तरफ लाते हैं, कम से कम वो नहीं होता। एक मॉडल तो मोदी को ये चाहिए था कि अपने किसी भी एक स्टेट में दिखा देते कि भाई हमारे राज्य में सबका विकास होता है, सबका साथ होता है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। फिर देखिए मुसलमान आपको वोट देंगे कि नहीं देंगे। तो आपने अपनी जो इमेज है इतनी खराब कर रखी है कि मुसलमान जाए भी तो आपकी तरफ कैसे जाए। और दूसरी पार्टी वाले जो लोग हैं वो तो है ही है, वो तो मजा ले ही रहे हैं। सबको बस मोदी का खौफ दिखा करके मुसलमानों को अपनी तरफ लेना है। केजरीवाल दिल्ली में ले रहा है, यहां पे ये ले रहा है, हर स्टेट में, सारे स्टेट में। रियलिटी में बहुत कम ही लोग हैं, नेता ऐसे हैं जो ट्रूली सेक्युलर हैं, बहुत कम है, गिने चुने हैं बिल्कुल। उस पर एक अलग बात हो सकती है, अलग वीडियो बन सकता है उस पर। सो ये जो संदेश खाली वाला जो मामला है, इस पे आप लोगों को जानने की जरूरत है कि ये बिल्कुल बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है। सारा इलेक्शन का मामला है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है। ये लॉकेट फॉकेट और रूपा कूपा जो है, इन लोगों से बच करके रहिए। इन लोगों का जब भी टीवी पे कोई बयान वयान आए, बंद कर दीजिए। ये लोग सब जहरीले लोग हैं, ये लोग सब, या किसी के दोस्त नहीं है, बहुत जहरीले लोग हैं ये, समझा। सबका ख्याल रखिएगा। चलिए फिर किसी और मुद्दे पे बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।